नमस्कार, जय श्री राम। कर्म बंधन और मुक्ति का महासंयोग। अगर आप लंबे समय से किसी ऐसी बीमारी, किसी ऐसे दृश्य या अदृश्य बंधन या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और न दिख रहा था, तो ठहरिए। आकाशमंडल में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है जो आपके जीवन में सारे दिखावे के मुखौटे उतरने वाली हैं। इस समय शनिदेव मीन राशि में हैं और गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क में है और साथ में सूर्य की युति भी बना हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह साल आपके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब करने और आपको ज़बरदस्ती के बंधन से मुक्त करने आ रहा है। आपको ज़बरदस्ती के बंधन से मुक्त करने आ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर कुछ छूट रहा है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है, इसलिए हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि का गोचर, 12वें घर मीन राशि। कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव हैं। दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर शनि इस समय 12वें घर मीन राशि में बैठे हैं। 12वें घर यानी मोक्ष, अस्पताल, खर्च और बंधन और विलंब का घर है। स्वास्थ्य और पुराना रोग। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला, तो यह समय आपको उस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन याद रखना है कि अगर वह कोई कर्मभोगी रोग है, यानी जो आपके कर्मों का फल है, तो यहाँ थोड़ा अशुभ संकेत मिल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि या तो रोग या रोग से छुटकारा मिलेगा, फिर उस कर्म का भोग इस समय पूरा हो जाएगा। अदृश्य बंधनों से मुक्ति और धोखे का पर्दाफाश होने वाला है। 12वें घर के शनि आपको हर उस रिश्ते से या परिस्थितियों के बंधन से मुक्त करेंगे जो बिना वजह आप पर थोपी गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस बंधन की सच्चाई का राज अचानक आपके किसी ऐसे मित्र या करीबी व्यक्ति से सामने आएगा कि संबंध बहुत समान या दोस्ती के चल रहे थे। वही व्यक्ति अनजाने में अचानक उस सच को सामने ला सकता है। कोर्ट कचहरी और विवाद। यदि आप लंबे समय से किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं और आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। लेकिन अगर आपकी नियति में लोभ या लालच है, तो याद रखिए शनिदेव इस बार पूरी तरह से हराने वाले हैं। गुरु का प्रभाव उच्च राशि कर्क में, यहाँ आपके भाग्य का खेल होगा। हम बात कर रहे हैं जो आपके भाग्य भाव और 12वें घर के स्वामी भी हैं। गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में है, जो पहले ही मैंने आपको समझाया है। यह स्थिति आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा यू टर्न बदलाव लाने वाली है। पास्ट लाइफ का कर्म, आपके पिछले जन्मों के या अतीत के जो भी कर्म बाकी थे, उनका अंतिम भोग इस वर्ष मिलकर रहेगा। यह योग बेहद प्रबल है और पूरी तरह से ताकत के साथ काम कर रहा है। इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल बने। इस समय आपका हर फैसला बहुत प्रैक्टिकल और व्यावहारिक होना चाहिए। भावनाओं में बहकर यानी इमोशनल इन्फ्लुएंस होकर लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दिखावे और मोह का अंत। अब लंबे समय से समाज को दिखाने के लिए किसी झूठे मोह की वजह से जो फैसले आप दबा कर बैठे थे, उससे पीछा छुड़ाने का समय आ गया है। अगर समय रहते आपने सही और साहसी डिसीजन ले लिया, तो यह साल आपको जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ, तरक्की देकर जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दुनिया, समाज या मोह के डर से घुटते रहें, तो आगे चल के बहुत पछतावा होगा। इसलिए पछतावा ना करें, और पछतावे में रहने से बेहतर है कि आज ही चीज़ों को बदल दीजिए। जिससे जो कहना है साफ कहिए, जो कदम उठाना है मजबूती से उसे उठाइए। बस किसी भी तरह के गलत एक्टिविटी, मोह और लोभ से बचकर रहना है, वरना ये दोनों चीज़ें आपको ऐसा
फंसा सकता है कि पूरा साल बर्बाद हो सकता है। सूर्य का प्रभाव गुरु के साथ युक्ति भी है और ये साल सूर्य का भी है। अधिकार कहीं आपका अहंकार ना बन जाए, इसलिए इस पूरे वीडियो में सूर्य का सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। सूर्यदेव क्योंकि गुरु के साथ युक्ति भी है और पूरा साल सूर्य के प्रभाव में है, इस चीज़ को समझिए। सूर्य आपको समाज में पद प्रतिष्ठा और अधिकार दिलाने आ रहे हैं, जो कि चल रहा है और आपको मिल भी रहा है और आप उस अधिकार में हो भी। यह गोचर आपके अधिकारों को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आपको कोई अधिकार या पद मिला है या कोई जिम्मेदारी दी गई है, उसे आप अहंकार और ईगो में तुलना ना करें। अगर आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल अहंकार में आकर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया, तो सूर्य का यह तेज उस अहंकार को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। इसलिए अपने अधिकारों को एक अच्छे दृष्टिकोण, मजबूत चरित्र और शुद्ध विचारों के साथ संभाल कर चलिए। संक्षेप में अगर मैं कुछ कहूँ छोटे शब्दों में, यह साल आपको बंधनों से आज़ाद करने में, सच का सामना कराने में, आपके सही अधिकारों को आपको सौंपने आया है। बस शर्त एक ही है, लालच छोड़िए, प्रैक्टिकल बनिए, अहंकार से दूर रहिए और जीवन मिला है तो चुनौती को स्वीकार करिए ईमानदारी से। यह प्रेडिक्शन कैसा लगा? आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव महसूस करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।